My dear student of DMLT and BMLT, I have taken about 2 lecture on carbohydrate, protein and fats. कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट पर मैंने अभी तक आपके जनरल लेक्चर लिए हैं और इसमें ये बताने की कोशिश की है कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, फैट क्या है और प्रोटीन क्या है और इनका वर्गीकरण कैसा होता है और ये हमारी बॉडी में क्या वर्क करते हैं। इसके बाद में जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स को इंक्लूड करते हुए टुडे आई एम गोइंग टू टेक a broad lecture on metabolism. What is metabolism? मेटाबॉलिज्म जो है ना, हम जो भोजन करते हैं ये भोजन हमारे शरीर में जाकर के जो कॉम्प्लेक्स आपके कार्बोहाइड्रेट है, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है और कॉम्प्लेक्स जो है आपका फैट है, ये छोटे छोटे सिंपल आपके मालिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं और ये सिंपल मालिक्यूल जो है ना हमारी एलिमेंट्री ट्रैक के द्वारा हमारे मतलब जो है टिश्यूज़ में, सेल्स में, ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा एंटर करते हैं और यही जो सिंपल जो आपका मालिक्यूल्स है, कॉम्प्लेक्स मालिक्यूल से कन्वर्सन ऑफ फूड फ्रॉम कॉम्प्लेक्स मालिक्यूल to simple molecule is known as a process of anabolism. Actually मेटाबॉलिज्म को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक मेटाबॉलिज्म का एक पार्ट होता है एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब ये होता है कि जो जटिल मॉलिक्यूल्स हैं, फॉर एग्जांपल जैसे प्रोटीन के जटिल मॉलिक्यूल्स हैं, इसके बाद में कार्बोहाइड्रेट में क्या जटिल मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल ग्लाइकोजन और स्टार्च। स्टार्च जो है ना, हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि स्टार्च जो है वो बॉडी का वनस्पति में आपका मतलब जो है में आपका सीड्स के माध्यम से स्टार्च जो है ना उसमें सीड्स में जमा रहता है। सीरियल्स जो हम भोजन करते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में रहता है और यही कार्बोहाइड्रेट जब हम उसको मैस्टिकेट करते हैं, चबा चबा करके खाते हैं और वो हमारे ईसोफेगस से होकर के आपका जब पास होता है तो आप देखेंगे कि मुंह से ही जैसे हम खाना शुरू करते हैं वैसे ही हमारे मुंह में एक सलाइवा नाम की लार जो निकलती है। इस सलाइवा में कुछ एंजाइम्स होते हैं और ये एंजाइम्स में स्पेशली इसमें आपका मेन जो एंजाइम है वो है अमाइलेज। अमाइलेज का मेजर एक्शन होता है कि अमाइलेज स्टार्च जो कि पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है, जो हमारे भोज्य पदार्थ का, भोजन का कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का मुख्य प्रोडक्ट है। इस कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को अमाइलेज जो है ना आपका छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ता है। अमाइलेज कन्वर्ट्स पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट इनटू मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट और डाइसैकेराइड मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट। और जब ये वहाँ तो कहने का मतलब ये है कि एनाबॉलिज्म जो है या डाइजेशन ऑफ फूड जो है ना वो हमारे मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। जो मुंह से हम भोजन चबाते हैं और उसको मैस्टिकेट करते हैं तो मैस्टिकेशन के द्वारा जो सलाइवा इन्वॉल्व होती है, इस सलाइवा में अमाइलेज होता है और ये अमाइलेज जो है ना आपका स्टार्च को आपका स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करता है और ये पार्टिकल जो है ना आपका कन्वर्ट हो करके सीधा हमारे एलिमेंट्री ट्रैक में जाता है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जब फूड की जनरल स्टडी करने के बाद में, कार्बोहाइड्रेट का जनरल स्ट्रक्चर स्टडी करने के बाद में, प्रोटीन की जनरल स्टडी और स्ट्रक्चर की स्टडी करने के बाद में, फैट का जनरल स्टडी स्ट्रक्चर करने के बाद में, जब हम उसके
पचने की बात करते हैं, जो उसका फ्यूचर, जब हम जो भोजन करते हैं इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और अन्य माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ही तो होते हैं ना। तो इनका जब डाइजेशन होता है तो इस डाइजेशन का जो प्रोसेस है इसको हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। मेटाबॉलिज्म दो पार्ट में डिवाइड हम कर सकते हैं। एक पार्ट मेटाबॉलिज्म का है जिसको हम बोलते हैं एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब ये होता है कि एनाबॉलिज्म जो है ये आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को सिंपल कंपाउंड में आपका कन्वर्ट करता है, और इस कन्वर्सन में हमको एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। वो एनर्जी हमको एटीपीस के रूप में प्राप्त होती है। ओके, इसके बाद में जब एनाबॉलिज्म के बाद में जब स्मॉल आपके कंपाउंड्स जो है ना वो कन्वर्ट हो जाते हैं, तो यही जो सिंपल मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल आपका जो स्टार्च है वो आपका ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, और यही ग्लूकोज जो है ना हमारे एलिमेंट्री कैनाल के द्वारा, ब्लड वेसल्स के द्वारा आपका ब्लड सर्कुलेशन में कन्वर्ट होता है, और ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से ये सीधा सीधा ग्लूकोज जो है ना हमारे लीवर में जाता है, और यही ग्लूकोज जो है पुनः आपका ग्लाइकोजन के रूप में कन्वर्ट होकर के लीवर में एज ए रिजर्व स्टॉक के रूप में जमा हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस है आपका कन्वर्सन ऑफ स्टार्च into glucose, again conversion of this glucose into glycogen, और इसके बाद में इस ग्लाइकोजन का जो आपका कन्वर्सन है और लीवर में इकट्ठा होने को, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म वो प्रोसेस है जो भोजन से हमको आपका जो ग्लूकोज प्राप्त होता है, जो ब्लड में ग्लूकोज रहता है, ये हमेशा ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा नॉर्मल रहती है, क्योंकि आप देखेंगे कि कभी भी अगर पेशेंट डायबिटिक नहीं है तो उसके ब्लड शुगर का लेवल नहीं बढ़ता, उसका ब्लड शुगर का लेवल नॉर्मल रहता है। कारण क्या है कि जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ग्लूकोज जो डाइजेशन के बाद में हमारे मतलब सर्कुलेशन में आता है, वहाँ से जो एक्सेस अमाउंट है, जितनी आवश्यकता है वो यूज़ हो जाता है। जितना एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज है वो नॉर्मल लेवल के बाद में जो ग्लूकोज बच जाता है वो ग्लूकोज हमारे सेल में जाता है, और सेल में मतलब टूवर्ड्स है ये आपका लीवर में जाता है, और हेपेटिक सेल, लीवर सेल में ये जो है ना ग्लाइकोजन के रूप में कन्वर्ट होकर के ऐसे ग्लाइकोजन रिजर्व फूड के रूप में जमा हो जाता है। तो कन्वर्सन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन एंड इट्स डिपॉजिट इनटू लीवर, ये प्रोसेस को हम बोलते हैं एनाबॉलिज्म। मीन्स मेटाबॉलिज्म को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट है आपका एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म सबसे पहले भोजन अपन ने किया, भोजन से स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हुए। फॉर एग्जांपल जैसे प्रोटीन है तो प्रोटीन जो है ना वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है। कार्बोहाइड्रेट है ये आपका पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट, ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है, और ये मोनोसैकेराइड जैसे आपका ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है और लैक्टोज है, इस टाइप के मोनोसैकेराइड का, गैलेक्टोज है, इस टाइप के मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होता है। और इसके बाद में फैट जो है ना ये ट्राइग्लिसराइड होता है, और ये अल्टीमेटली जब आपका डाइजेस्ट होता है एनाबॉलिक में प्रोसेस में जाता है तो ये फैटी एसिड में कन्वर्ट होता है। सिंपल सी बात है कि कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट्स इनटू ग्लूकोज एंड फैट कन्वर्ट्स इनटू फैटी एसिड एंड प्रोटीन कन्वर्ट्स इनटू अमीनो एसिड्स। और ये जो अमीनो एसिड्स हैं, ये जो फैटी एसिड्स हैं और ये जो ग्लूकोज हैं, ये आपका जो है ना पुनः फिर हमारे शरीर में एक रिजर्व स्टॉक के रूप में इकट्ठे होकर के जमा हो जाते हैं। तो ये फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन, ये आपका एक एग्जाम्पल है एनाबॉलिज्म का। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट अमीनो एसिड इनटू एंजाइम्स, हार्मोन्स एंड अदर स्टेरॉइड्स
केमिकल्स विच आर वेरी एसेंशियल फॉर आवर बॉडी। ये भी एक एनाबॉलिज्म का एग्जाम्पल है। फैटी एसिड से आपका जो कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल से जो हार्मोन्स बनना है, स्टेरॉइडल हार्मोन है, ये स्टेरॉइडल हार्मोन मेल फीमेल हार्मोन्स होते हैं, ये इनसे बनते हैं। तो इस तरह से फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम, फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन्स और फॉर्मेशन एंड अदर essential chemical compounds from our food, it is a process of anabolism। तो मेटाबॉलिज्म को अगर हम देखें तो मेटाबॉलिज्म को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक पार्ट मेटाबॉलिज्म जब अपने छोटे छोटे पार्टिकल में टूट करके बॉडी में जा करके अपने मतलब जो है ना कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के रूप में जमा हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं एनाबॉलिज्म। और जब एनाबॉलिज्म बोलते हैं और जब बॉडी को एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, तब यही जमे हुए जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल फिर छोटे छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होते हैं, जिससे हमें एनर्जी प्राप्त होती है। और कुछ आपके बेकार के कंपाउंड प्राप्त होते हैं। ये बेकार के कंपाउंड जो है ना हमारी बॉडी से निकलते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकल जाते हैं। तो एनाबॉलिज्म वो प्रोसेस है जिसमें हमारे जो छोटे छोटे आपके पार्टिकल्स हैं वो कंबाइंड होकर के बिग पार्टिकल के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं, और ये बिग पार्टिकल हमारी बॉडी में डिफरेंट प्लेसेस पर जमा हो जाते हैं, और इनसे फिर हमारी बॉडी में आवश्यक जो कंपाउंड्स हैं, फॉर एग्जांपल जैसे प्रोटीन से अमीनो एसिड बना, इन अमीनो एसिड से अमीनो एसिड से आपके एंजाइम्स बनते हैं। इन अमीनो एसिड से आपका जो है ना हार्मोन्स बनते हैं। इन अमीनो एसिड से आपका कुछ रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स बनते हैं, और इस तरह से रिसेप्टर मॉलिक्यूल, हार्मोन, एंजाइम और विटामिन का फार्मेशन जो है ना इन अमीनो एसिड से होता है। तो ये जो फार्मेशन का प्रोसेस है ये एनाबॉलिक प्रोसेस है। इसी तरह से अगर हम आपको कार्बोहाइड्रेट का लें तो कार्बोहाइड्रेट स्टार्च जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, और यही ग्लूकोज लीवर में जाके जब ग्लाइकोजन के रूप में कन्वर्ट होता है, तो ये एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। और एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। इन दी सेम वे फैट है, तो फैट जब आपका फैटी एसिड्स में कन्वर्ट होता है, और ये फैटी एसिड अल्टीमेटली जाकर के एडिपोज टिश्यूज में ट्राइग्लिसराइड्स के रूप में पुनः कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के रूप में जमा हो जाता है, तो ये एक एनाबॉलिज्म का उदाहरण है। तो आप ये देखेंगे कि जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, इन मॉलिक्यूल्स को कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने के लिए, छोटी चीज़ से बड़ी चीज़ को बनाने के लिए आपको एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए एनाबॉलिक प्रोसेस जितने होते हैं उनमें हमेशा हमको एनर्जी देना पड़ती है। बॉडी से जब एनर्जी मिल जाती है तो ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आपका कन्वर्ट हो जाते हैं बड़े मॉलिक्यूल्स में, और ये बड़े मॉलिक्यूल हमारे शरीर की डिफरेंट बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ को ये कन्फर्म करते हैं, हमारे शरीर की बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ को आपका इकट्ठा करते हैं। और इस प्रोसेस के बाद में जो कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं जो बेकार, नेचुरल है कि जब हम कोई काम करते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें बेकार की भी उत्पन्न हो जाती हैं, जिसको हम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बोलते हैं। और ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है ना हमारे शरीर के रास्ते से बाहर निकल जाते हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पर हमने एक छोटा सा फिगर आपकी सुविधा के लिए खींचा है कि यू सी दिस इज कार्बोहाइड्रेट, दिस प्रोटीन एंड दिस इज फैट। जब ये प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट आपका भोजन के रूप में हमारे शरीर में मुंह के द्वारा एलिमेंट्री कैनाल में पहुंचने पर और डाइजेशन के बाद में जाता है, तो आप देखेंगे कि प्रोटीन अमीनो एसिड में कन्वर्ट हुआ है, फैट जो है ना
फैटी एसिड में कन्वर्ट हुआ है और कार्बोहाइड्रेट शुगर्स में कन्वर्ट हुआ है। अब ये कन्वर्ट होने के बाद में आपके जो फैटी एसिड्स हैं, ये फैटी एसिड से आपका एंजाइम प्रिपरेशन में हेल्प मिलती है। इन फैटी एसिड से कुछ रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं जो हमारे शरीर में विभिन्न केमिकल्स को टिश्यूज़ में, सेल्स में रिसीव करने के काम आते हैं। उसी तरह से आपका जो फैटी एसिड्स है, इन फैटी एसिड्स से कुछ हार्मोन का सीक्रेशन फॉर्मेशन होता है। स्पेशली फैटी एसिड में जो आपका नॉन सैपोफाइबल मैटर है, ये हमने आपको फैट में पढ़ाया है। फैट को जब हम आपका आपका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो उसमें सैपोनिफाइबल मैटर भी मिलता है, अनसैपोनिफाइबल मैटर होता है। तो जो अनसैपोनिफाइबल मैटर फैट से मिलता है उसमें एक मुख्य प्रोडक्ट होता है जिसको हम बोलते हैं आपका कोलेस्ट्रॉल। और इस कोलेस्ट्रॉल इज द न्यूक्लियस ऑफ ऑलमोस्ट ऑल हार्मोन्स, whether they are male हार्मोन, फीमेल हार्मोन एंड अदर हार्मोन्स। तो जितने भी आपके हार्मोन्स हैं उसका मेन न्यूक्लियस क्या है? कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल जो है ना हमारे बॉडी के हार्मोन्स के फॉर्मेशन में काम आता है। आपको शायद मालूम होगा कि हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है, इस सेल मेम्ब्रेन का मैक्सिमम पार्ट कोलेस्ट्रॉल से मिलकर बनता है। तो इस तरह से हार्मोन्स आपको प्राप्त हो जाते हैं और इसके बाद में उसका कुछ और प्रोडक्ट जो बनता है उससे हेयर और नेल्स भी बनते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि एनाबोलिज्म प्लस कैटाबोलिज्म इक्वल टू मेटाबोलिज्म। मेटाबोलिज्म क्या है? मेटाबोलिज्म हमारे शरीर में जो भोजन पचता है उस भोजन से जो हमको कंपाउंड प्राप्त होते हैं, वो कंपाउंड इकट्ठे होने के बाद में वो आवश्यक कार्यों में लग जाते हैं। तो इस तरह से इसको हम एनाबोलिज्म बोलते हैं। और यही कंपाउंड जब आपका मतलब आपका जलने के बाद में जब यही कंपाउंड आपका एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होते, एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में कन्वर्ट होते हैं, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कैटाबोलिक प्रोसेस। कैटाबोलिज्म में प्रोसेस में कैटाबोलिज्म जो है ना, इट्स ए डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस। किसी चीज़ को जलाओगे और जलाने के बाद में वो खाक हो जाएगी, उससे आपको गर्मी मिलेगी, थोड़ा उससे पानी मिलेगा। तो ये कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस हुआ कि डिस्ट्रक्टिव? ये विनाशकारी प्रोसेस है। इसलिए कैटाबोलिज्म इज ए डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस, बाकी एनाबोलिज्म इज ए कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस। हो गया? नेक्स्ट डाल दो उसमें।